दोस्तों, इस जगत के दो आयाम हैं। पहला भौतिक आयाम, दूसरा ऊर्जा का आयाम। ये जो शरीर हमारे सामने है, इसमें एक पदार्थ है और एक ऊर्जा है। पदार्थ का एक अस्तित्व जो हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा सुप्त हो सकती है। वो जागृत भी हो सकती है, वो सुप्त भी हो सकती है, और जब वो सुप्त रहती है तो आप उसको महसूस नहीं कर सकते। एक एटम बॉम्ब आप बाहर से देख सकते हैं कि कितना बड़ा है, लेकिन उसके अंदर जो ऊर्जा है वो कितनी बड़ी है, इसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक पदार्थ है जो भौतिक है और एक ऊर्जा है जो भौतिक है लेकिन भौतिक से परे भी संबंध रखती है। पदार्थ को हम पूरे नियंत्रण में लेके जा सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। और जो नियंत्रित कर रहा है वो पदार्थ नहीं है, वो भी ऊर्जा ही है। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। पदार्थ कभी भी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता, बल्कि ऊर्जा पदार्थ को नियंत्रित करती है। इसे ऐसा समझिए कि हमारा शरीर है और उसके अंदर जो भी प्राण है, जिसे आत्मा कहे, ऊर्जा कहे, इसके अंदर के जो प्राण हैं इस शरीर को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये शरीर उस प्राण को प्रभावित नहीं करता। तो ये पूरा जो जगत है ये इन दोनों चीज़ों में बटा हुआ है। ये जब दोनों साथ में आते हैं तो माया का निर्माण होता है, जिसे हम संसार कहते हैं। निर्माण और विनाश, ये दोनों प्रक्रियाएं हर पल चल रही है। क्या आप अभी जिंदा हैं या मर रहे हैं? मुझे आपसे सवाल पूछना है, जवाब दीजिए। अभी आप जिंदा हैं या मर रहे हैं? हाँ, बताइए। जिस पल आप पैदा हुए उस पल से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। तो काउंटडाउन शुरू है मतलब आप मर रहे हैं। हर पल हम मर रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं पैदा हो रही है और मर रही है। तो जीवन जो है ना इस शरीर में है, ना जन्म है, ना मृत्यु में है। तो जीवन इसके परे है। आज का जो दिन है ये इस अनंत की, इस सृष्टि की महत्तम अमावस्या है। आज अगर आप भौगोलिक तरीके से देखें तो बड़ी अमावस्या है, सबसे लंबी। मतलब दिन जो है वो क्या हो गया है, छोटा हुआ, सिकुड़ गया है। तो अमावस्या का और हमारे जीवन का क्या संबंध है? अमावस्या जिस ग्रह के बारे में है उसका मां की मेंस्ट्रुअल साइकिल से सीधा संबंध है। चांद पृथ्वी को 28 दिन में परिक्रमा लगाता है और 28 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा होता है। मतलब मनुष्य के जन्म की कहानी चांद से शुरू होती है। तो चांद की इस पूरी गतिविधियों का प्रभाव हमारे जीवन पे सीधा असर पड़ता है। मुझे एक बात बताइए, जब इस धरती पर जो समुद्र का जल है वो जल एक चांद खींच लेता है। कितना जल है वो, उसको हम तौल नहीं सकते, उसको नाप नहीं सकते, इतना है। और इतने बड़े विशाल महाकाय जल को वो चांद क्या करता है, 3 लाख किलोमीटर दूर से खींच लेता है। तो जिसे हम टाइड कहते हैं, उफान पर आता है समुद्र। तो इसका मतलब क्या है? चांद की शक्ति का पृथ्वी पर सीधा असर पड़ता है। और हम सभी प्राणियों के अंदर जो जल है वो समुद्र जैसा ही खारा है। तो उसका सीधा असर जैसे समुद्र पर पड़ता है, वैसे हमारे अंदर जो छिपा हुआ 65% जो जल का समुद्र है उसके ऊपर भी उसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए पूनम में और अमावस्या में विशेष सूचनाएं दी जाती है। अमावस्या में कभी भी आप कुछ नया काम शुरू मत करना, थोड़ा खुद का ख्याल रखना, ट्रैवलिंग मत करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। क्यों? क्योंकि पूनम के दिन और अमावस्या के दिन सूरज, चांद और पृथ्वी
सीध में आ जाते हैं। ये तीनों ही बस, फिर भी इतना असर होता है। अभी अमावस्या का ये जो दौर है, आज का जो दिन है, जिसे महालय अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, इसके बहुत सारे आयाम हैं। महालय का मतलब जैसे हिमालय बोलते हैं हम, पुस्तकालय। आलय का मतलब घर होता है। महा मतलब उससे बड़ा कोई नहीं, इतना बड़ा घर। ये विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, ये खुद एक घर है। इस अनंत को व्यापने वाली जो अमावस्या है, अमावस्या मतलब एक ऐसी स्थिति जहां ना पदार्थ है ना ऊर्जा है, सिर्फ आकाश है, सिर्फ खाली जगह है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक एनर्जी कहते हैं, जिसका किसी को कोई पता नहीं। तो वहां तक जो फैला हुआ है पूरा अनंत ब्रह्मांड, उसको घेरने वाली जो जगह है, वो जगह जागृत हो जाती है, हमारे संपर्क में आ जाती है। वो आज का दिन है। मतलब जो ग्रह तारे हैं, बहुत सारे ग्रह एक सीध में आ जाते हैं आज के दिन। तो जब सभी ग्रह एक सीध में आते हैं तो उन सब की ऊर्जा क्या हो जाती है? एकजुट हो जाती है। तो वो जब एकजुट हो जाती है तो सीध में आने के बाद तो उसकी ताकत क्या हो जाती है? कई गुना बढ़ जाती है। तो आज का ये दिन ऐसा है जो असत्य से सत्य की ओर प्रवास शुरू हो जाता है, अन्याय से न्याय की ओर। अभी इसका क्या अर्थ है? हम अगर थोड़ा सा हमारे पितरों के बारे में अगर जानकारी ले, हम पितर किसे कहते हैं? जो हमारे पूर्वज हैं, जो गुजर गए, जो भूतकाल में थे। तो एक अर्थ में भूतकाल क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। जो कल बीत गया, जो हो गया, वो वापस नहीं आएगा। फिर भी उसकी जो यादें हैं, उसके जो विचार है, वो हमारे जहन में बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग में घर करे हुए हैं। तो ये असत्य है। आपका कल असत्य है और आपका आज सत्य है। आपका शरीर असत्य है और आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो होना है, वो सत्य है। लेकिन दुर्भाग्य से, अज्ञान की वजह से हम असत्य को ही पकड़े हुए हैं। इन पूर्वजों का, इन पितरों का, इन भूतों का, इन असत्यों का संग छूटे। इनको तृप्त करो, 15 दिन में इनको तृप्त करो और इनसे छुटकारा पा लो। मुझे अगर चलना है तो एक कदम मैं आगे लूंगा, लेकिन मुझे अगर अगला कदम लेना है तो पिछला पैर उठाना पड़ेगा। और पिछला पैर आपका भूत है, आपके पितर है। जिस जगह पे वो पैर खड़ा है वो आपके पितर है। जब तक आप उस पैर को नहीं उठाओगे तब तक आपका कोई वर्तमान नहीं है, कोई सत्य नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इसका रहस्य समझ सको, जब तक आपके भूतकाल को आप छोड़ते नहीं, आप असत्य से छुटकारा नहीं पा सकते। भला वो बहुत ही सुंदर हो या बहुत ही भयानक हो, जो भी हो, आपका भूतकाल जो भी हो, आपको उससे छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो असत्य है, क्योंकि वो असत्य। कोई आज बहुत बड़े पद पर है, समझ लीजिए कि कोई पंत प्रधान है, किसी राष्ट्र का अध्यक्ष है, और आज उसका आखिरी दिन है और कल वो पद पे नहीं रहेगा, तो कल वो असत्य हो जाएगा। पंत प्रधान का पद उसका या राष्ट्राध्यक्ष का पद उसका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। वो मामूली इंसान बन के रह जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? हाँ? लेकिन दुर्भाग्य से हम उस पद को पकड़े हुए मरना चाहते हैं, और यही असत्य है। जिन जिन लोगों ने भूतकाल को पकड़ के खींचने की कोशिश की है, उन लोगों ने पश्चाताप के सिवा कुछ पाया नहीं, दुख के सिवा कुछ पाया नहीं। कल मैं बहुत अच्छा था लेकिन आज नहीं हूं। तो कल जो भी आपने किया है उसका कोई अर्थ नहीं। तो सद्गुरु हमें वही यहाँ पे बताना चाहते हैं। महालय अमावस्या जो है, जो सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, मतलब जो भी पितर रह गए, आपके पिताजी, माताजी, जो भी गुजर गए, जो भी नाना जी, दादाजी, जो भी है आपके रिश्ते में, जिनसे आपका लगाव था, जिनका आपने श्राद्ध किया, लेकिन जो रह गए, उन सब के लिए आज
पिंडदान किया जाता है, आज प्रसाद दिया जाता है, भोग दिया जाता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। जो रह गए उन सबका निपटारा आज कर लो, क्योंकि कल से सत्य का प्रकाश जगेगा, कल से नई शुरुआत होगी। जो भी खत्म करना है आज खत्म कर लो, सब भूतों को खत्म करो और नए जीवन का स्वागत करो। आज का जो दिन है वो भौतिक दृष्टि से, मतलब इस ब्रह्मांड की दृष्टि से भी शक्तिमान है और आध्यात्मिक दृष्टि से, ऊर्जा की दृष्टि से भी सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर लेके जाने वाला है। ओमास्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति। इसमें क्या कहा गया है? असत्य से असतोमा सद्गमय, सत्य की ओर मेरा गमन हो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस मतलब अज्ञान, ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर, ज्ञान के प्रकाश की ओर मेरा मार्गक्रमण हो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरत्व की तरफ मेरा प्रस्थान हो। मतलब इस मरण शैया पर जाने वाले शरीर से उसके अंदर वास करने वाली आत्मा की ओर, ऊर्जा की ओर मेरा प्रवास शुरू हो। इसे कहते हैं ओमास्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो इसी प्रार्थना को उल्लेख किया हुआ है आज के इस संदेश में। सदगुरु जी हमें जागा रहे हैं, आप जगो। हाँ, भूत को छोड़ो, ये प्रकृति आपको क्या कर रही है? अनुकूल वातावरण दे रही है। असत्य ने बहुत छलाया आपको, बहुत तकलीफ दी है, दुख दिया है, आपने बहुत सहा है। अब तो छोड़ दो। आज अनुकूल परिस्थिति आ गई, थोड़ी साधना कर लो, थोड़ी आराधना कर लो, थोड़ी प्रार्थना कर लो और सत्य की डोर पकड़ लो। आज अगर आप कोशिश करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे, आप सफल हो जाओगे। अरे हवा तो वैसे ही बह रही, सिर्फ आप आपके पतंग को एक बार उछालो तो सही। हाँ? बारिश तो हो ही रही है, सिर्फ उसमें आप खड़े तो रहो, अपने आप भीग जाओगे। तो दोस्तों, अनुकूल परिस्थितियां हो गई है, आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। आप अगर जागरूक हो गए और थोड़ी कोशिश की तो आज आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जो अज्ञान है, आपके अंदर जो भी संभ्रम है, ये सब चीज़ें आपको रोकती है। क्या आपका अज्ञान आपको रोकता नहीं है? आपको डराता नहीं है? नहीं है, डराता है। ये मत करो, वो मत करो, इससे डरो, इससे पीछे हटो, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये सब चीज़ें हमारा मन कहता है और हमें आगे के मार्गक्रमण से, प्रस्थान से रोकता है। तो आज का वो दिन है, इस नेगेटिविटी को दिल से हटाओ, साफ करो ये कचरा, ये अज्ञान का कचरा, ये आलस्य का कचरा, ये अहंकार का कचरा, ये झूठी शान का कचरा साफ करो और स्वीकार करो कि मेरा जीवन नया है और मैं उसका स्वागत करता हूँ, उसको पूरी तरह समर्पित होकर मैं जीता हूँ। ऐसा भरोसा खुद को दीजिए और जीवन की शुरुआत कीजिए। कल नया सवेरा उगेगा, आशा की किरण लेके आएगा, सत्य का प्रकाश लेके आएगा। तो जो अंधेरा छाया हुआ है अमावस का, वो हट जाएगा। लंबा अंधेरा है, बहुत गहरा है, जो भी साफ करना है, जो भी उसको खोल दो। आपको अगर किसी बर्तन से या किसी कपड़े से अगर आपको कुछ दाग धब्बे को निकालना है तो पहले उस दाग धब्बे को ढीला करना पड़ता है। कैसा है? अगर आप उस धब्बे को दाग को अगर ढीला कर सके तो वो जल्दी साफ हो जाता है। तो आपको एक लंबा चौड़ा अमावस्या का काल मिलने वाला है, आप इससे उसको ढीला करो, आप उसको साफ करो। झांको अपने अंदर, क्या गलतियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या नेगेटिविटी है, क्यों है, उसको साफ करो।
ध्यान करो, साधना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, सेवा करो, ये सब चीज़ें से वो धुल जाएगा। ये सब साधन है उसको धोने के, धो डालो। और इस अनुकूल परिस्थिति का फायदा लो। जब किसान को कुछ बोना होता है तो वो कब बोता है? गर्मी के मौसम में बोता है या बारिश के पहले बोता है? जहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, ना कुआं है, ना नल है, ना नदी है, कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह पे किसान बुआई कब करता है? बारिश के मौसम में। क्यों? परिस्थितियां कैसी हैं? अनुकूल है। परिस्थितियां कैसी है? अनुकूल है। तो आज परिस्थितियां अनुकूल है। भौतिक आयाम से देखो तो भी अनुकूल है, आध्यात्मिक आयाम से देखो तो भी अनुकूल है। तो आज पदार्थ को जानने वाले वो भी जाग जाए और ऊर्जा को जानने वाले वो भी जाग जाए, और दोनों अगर जाग गए तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व जाग जाएगा। और इस जागे हुए अस्तित्व में हम मनुष्यता को एक ऊंचे आयाम तक लेके जाएंगे। सब मिलके एक नए स्वर्ग का निर्माण करेंगे। सबके लिए ना सही कम, हमारे लिए तो हम हमारा स्वर्ग निर्माण कर सकते हैं। आइए इस परिस्थिति का आनंद लें और अपना विकास करें और अपने अंदर के असत्य को भगाएं और सत्य का प्रकाश पैदा करें। धन्यवाद।